दोस्तों वो बोलते हैं ना कि जब समय खराब चल रहा हो तो भाई और दोस्त भी साथ नहीं देते। और अब वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान भारत माता का अपमान करता रहा, जो पाकिस्तान भारतीय इनोसेंट लोगों को प्रताड़ित करता रहा, आज उसी पाकिस्तान को एक विलेन के माफिक तड़पना पड़ रहा है। दोस्तों उधर पाकिस्तान में एक तो सिविल वार चल रही है, ऊपर से तालिबान ने भी चढ़ाई कर दी है। इन सब के बीच अब चीन ने भी पाकिस्तान को फोन करके बहुत बड़ी धमकी दी है और सबके सामने मानो तमाचा मारा है। आखिर क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका सबसे ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब चीन के नए विदेश मंत्री किन गांग ने पाकिस्तान को फोन मिलाकर धमका दिया। आप अंदाजा लगाइए कि किन गांग ने विदेश मंत्री बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान से बात की थी, लेकिन उस बातचीत में भी चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। बता दें कि चीन को पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। चीन बस चाहता है कि पाकिस्तान में चल रही उसकी परियोजनाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिक सुरक्षित रहे। इसके अलावा चीन को पाकिस्तान का कोई भी जरूरत नहीं है। चीनी विदेश मंत्री किन गांग ने पाकिस्तान के नौसिखिया विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से अपनी पहली फोन कॉल में यही कहा कि चीन पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। चीनी विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो से पूछा कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रहा है। अब आप पाकिस्तान की हालत और मजबूरी देखिए कि उसे बयान जारी करके यह कहना पड़ा कि बिलावल भुट्टो ने चीन को यह आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान चीन के लोगों को, संस्थाओं को और परियोजनाओं की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरतेगा। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से नाकामयाब रहा है, लेकिन चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने में उसने कसम खा ली है। पाकिस्तान चीनी नागरिकों को काम पर जाने के लिए उनको बुलेट प्रूफ कारें दे रहा है और चीनी वर्कर्स की सुरक्षा के लिए सेना की टुकड़ियों को तैनात कर रहा है। अभी यह बात तो आप भी मानेंगे कि जब पाकिस्तान की सेना चीनी नागरिकों की सुरक्षा करेगी तो तालिबान और टीटीपी तो अंदर घुसकर ही मारेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को इसलिए भी फोन किया क्योंकि उसे डर सता रहा है कि 2021 से एक सप्ताह तक मनाए जाने वाले चीनी नव वर्ष के दौरान पाकिस्तान के नागरिकों पर नए सिरे से हमले हो सकते हैं। हाल ही में इस्लामाबाद में हुए टीटीपी के हमलों ने कई देशों को डरा दिया था और चीन भी बेहद डर गया था। चीन वैसे भी पाकिस्तान में अलग अलग गुटों के निशाने पर है। बलूच विद्रोही तो चीनी लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में कराची यूनिवर्सिटी में एक आत्मघाती हमले में 3 चीनी शिक्षक मारे गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान की सीपेक परियोजना के चलते चीनी वर्कर और पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में चीन के निवेश का विरोध कर रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं। बलूच विद्रोहियों के अलावा टीटीपी भी अब चीन के नागरिकों को जीने नहीं दे रहा है। 2021 में चीनी इंजीनियर्स को ले जा रही एक बस पर बम से हमला हुआ था और इस हमले की साजिश के लिए टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया गया और इस हमले में 9 चीनी नागरिक समेत 13 लोग मारे गए थे और 23 लोग घायल हो गए थे। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों अब ऐसा क्या हुआ कि चीन पीओके पर हस्तक्षेप करना बंद कर देगा। अब चीन पीओके की बलि देने जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो चीन की सारी शक्ति अब भारत की मुट्ठी में है, क्योंकि अब MTCR का बोलबाला विश्व स्तर पर गूंज रहा है और अब चीन के पास वह MTCR की सदस्यता नहीं है, जिसके चलते उसे हर देश से चारों खाने चित होना पड़ता है। और अब चीन या तो भारत को चाहेगा कि वो वीटो दिलाने में मदद करे या फिर पीओके दिलाने में मदद करेंगे ताकि भारत से उसे मंजूरी मिल जाए MTCR के लिए, क्योंकि यह तो आप सबको पता है कि MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सदस्य देश वेपन्स को यूज कर सकते हैं 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक, और चीन के पास इसकी सदस्यता नहीं है।
इसलिए वह अब पाकिस्तान का साथ ना देख भारत का साथ देता है तो कैसे। अभी हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को फोन करके डांट लगाई थी, या आपने सुना। और अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि किन वजहों से चीन पीओके से दरकिनार कर रहा है और वो ये चाहेगा कि अब पीओके भारत का हिस्सा हो जाए। हालांकि अभी तक चीन की वजह से पीओके पाकिस्तान के पास है, क्योंकि चीन का कर्ज ले रखा है पाकिस्तान ने, और इसी बदौलत चीन पाकिस्तान पर दबाव बनाता जा रहा है कि वह पीओके भारत को वापस नहीं दे। और यह अवैध पीओके आज चर्चा का विषय बना है। अब थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं कि चीन कैसे पीओके की बलि देगा। दरअसल चीन को चाहिए ताइवान, और अगर इस मैप में आप देखेंगे तो ताइवान है इस तरफ और पीओके हैं इस तरफ, दोनों ही अलग दिशा में हैं। ऐसे में अगर चीन ताइवान को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसे इस तरफ जापान, नाटो, अमेरिका, इन सभी की सेनाओं का सामना करना पड़ेगा। यह बात चीन अच्छी तरह से जानता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, लेकिन नाटो देश हो या अमेरिका, उनकी कोई सीमा नहीं लगती है चीन से। चीन की अगर किसी से सीमा लगती है तो वो है भारत से। और चीन में इस वक्त कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ माइनस पॉइंट भी, जैसा कि भारत के पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना नहीं लड़ सकती और उनकी सांसें फूलने लगती है, जिसके बाद उनको बदलना पड़ता है। जबकि भारतीय सेना की बात करेंगे तो यह सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाकों में लड़कर न सिर्फ जंग को जीत लेते हैं, बल्कि दुश्मनों को भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। इनके पास पूरी क्षमता है माउंटेन वॉर को जीत के साथ हासिल करने की, लेकिन वहीं चीनियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। लेकिन चीनी इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि जब भारत के साथ लड़ाई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें, टेक्नोलॉजी, हथियारों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए इन्होंने भारत को घेरने के लिए जहां सेना की तैनाती बढ़ा दी है, वहीं अब तंजानिया को लेके एक बड़ा फैसला लिया है। तंजानिया में अब चीन एक नेवल बेस बना रहा है और यह काफ़ी बड़ा बना रहा है। इसमें काफ़ी पैसा लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्वादर और दूसरी जगहों पर पहले से ही चीन के नेवल बेस है, और श्रीलंका का तो वैसे ही उसने बुरा हाल कर दिया है। अब तो श्रीलंका ऐसा गुलाम हो गया है कि श्रीलंका की कोलंबो पोर्ट सिटी में श्रीलंका का वीजा, श्रीलंका का पासपोर्ट कुछ नहीं चलेगा, बल्कि वहां सब कुछ चलेगा चीन का। और अब श्रीलंका भी इस बात को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है कि वह गुलाम बन गया है। चीन इसलिए अपने एयरवेज पर ध्यान दे रहा है ताकि जब वह ताइवान पर हमला करे तो भारत अपनी नेवी को बड़ी संख्या में वहां भेज ना पाए, क्योंकि चीन जानता है कि दो फ्रंट की लड़ाई वह अकेला नहीं लड़ पाएगा। अगर एक तरफ इधर नाटो, अमेरिका, जापान ये देश आ जाते हैं और दूसरी तरफ से भारत अगर अपना फ्रंट खोल देता है तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। यही मौका है जब भारत पीओके के लिए बड़ा एक्शन लेगा, और यकीन मानिए कि चीन आसानी से पीओके की कुर्बानी दे देगा, और लड़ाई के समय वह पीओके को कुर्बान करना ज्यादा आसान समझेगा, क्योंकि चीन को पीओके से कोई मतलब नहीं है। इसलिए चीन द्वारा अब पीओके की कुर्बानी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।